युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। रहमानिर्रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अस्हाबुल फ़ुरूज़ की विरासत के बारे में आप जान चुके हैं। 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं जिनके हिस्से मुकर्रर हैं। आसाबाद किन्हें कहा जाता है? अस्हाबुल फ़ुरूज़ को देने के बाद जो बाकी बचता है वो आसाबाद लेते हैं। इस तरह मसला बनाने का तरीका भी मैंने बताया। निस्फ़, रुबो, सुमुन ये एक ग्रुप है, सुलुस, सुलुसान और सुदुस ये दूसरा ग्रुप है। अगर निस्फ़ आएगा अकेला उसका मसला बनेगा 2 के ऊपर। अगर रुबो अकेला आएगा उसका मसला बनेगा 4 के ऊपर। अगर सुमुन अकेला आएगा उसका मसला बनेगा 8 के ऊपर। अगर सुलुस अकेला आएगा उसका मसला बनेगा 3 के ऊपर। अगर सुलुसान आएगा उसका मसला भी 3 के ऊपर बनेगा। सुदुस आएगा उसका मसला 6 पर बनेगा। तो अस्हाबुल फ़ुरूज़ के बारे में आप जान चुके हैं। आप मिसालों के साथ इंशाअल्लाह, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, खामंद की विरासत। मिसाल के तौर पर खामंद है और बाई है। अब खामंद की विरासत में 2 सूरतें हैं। अगर औलाद नहीं है तो खामंद को निस्फ़ दिया जाता है। यानी फ़ौतशुदा बीवी की औलाद ना हो तो खामंद निस्फ़ हिस्सा लेता है। तो निस्फ़ खामंद को दिया और जो बाई है वो आसाबा बनेगा, यानी बाकी मांदा माल जो है बाई ले लेगा। ये स्क्रीन के ऊपर आप देखें, निस्फ़ है तो ये मसला बनेगा 2 के ऊपर, यानी 2 का निस्फ़ खामंद को दिया जाएगा। वो कितना? 1 है। और जो बाकी बचे वो बाई ने ले लिया, वो भी 1 है। यानी ये मसला 2 के ऊपर बना। 1 खामंद ने ले लिया और 1 बतौर आसाबा बाई ने ले लिया। अगर खामंद है और बेटा है, अगर औलाद मौजूद हो तो फिर खामंद को चौथा हिस्सा दिया जाता है, 1/4 दिया जाता है। वाइट बोर्ड पे आप देखें, खामंद को 1/4 दिया गया और बेटा आसाबा बनेगा। यानी ये मसला बना 4 के ऊपर। 1 खामंद को दे दिया और जो बाकी बचा 3 वो बेटे ने बतौर आसाबा ले लिया। इस तरह बाप की विरासत दूसरी किस्त के अंदर मैंने बताया था, मरने वाले बेटे की कोई औलाद नहीं है, ठीक है, तो फिर बाप आसाबा बनता है। वो बाकी मांदा सारे का सारा माल ले लेता है। मिसाल के तौर पर बीवी है और बाप है, तो बीवी को यहाँ पर कितना हिस्सा दिया जाएगा? अगर औलाद मौजूद ना हो तो बीवी को रुबो 1/4 हिस्सा दिया जाता है। तो यह आप वाइट बोर्ड के ऊपर देखें, 1/4 यानी रुबो बीवी को दिया और बाकी मांदा जितना माल था वो 3 बचा, वो बाप ने बतौर आसाबा होने के नाते वो सारे का सारा माल ले लिया। अगर मैयत की औलाद मुज़क्कर आ जाए, बेटा आ जाए, तो फिर बाप को 1/6 हिस्सा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर बाप है और बेटा है तो बाप को 6ठा हिस्सा दिया जाएगा, 1/6 सुदुस। और जब सुदुस अकेला आता है मसला 6 के ऊपर बनता है। तो 6 के ऊपर ये मसला बनाया, 1 हमने दिया बाप को और बाकी जितना भी बचा वो बेटे ने बतौर आसाबा, यानी 5 बेटे ने ले लिया। वाइट बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं और बात को समझ सकते हैं। अगर मरने वाले की औलाद मुअन्नस थी तो इस सूरत के अंदर बाप को ये फ़ायदा होगा, वो 6ठा हिस्सा भी लेगा और इस तरह बतौर आसाबा भी वारिस बनेगा। मिसाल के तौर पर बीवी है, इस तरह बेटी है और बाप है। बीवी को इस सूरत में कितना दिया जाएगा? सुमुन। सुमुन बीवी को दिया जाएगा 8वां हिस्सा, क्योंकि औलाद मौजूद है। बेटी को निस्फ़ दिया जाएगा और जो बाप है वो बतौर आसाबा भी वारिस बनेगा और 6ठा हिस्सा भी लेगा। तो ये मसला बना 24 के ऊपर। तो उसमें 3 बीवी ने ले लिए, 12 जो थे वो, यानी बेटी ने निस्फ़ ले लिया। 24 के निस्फ़ 12 वो बेटी ने ले लिया और बाप को चौथा हिस्सा यानी सुदुस जो 4 बनते हैं वो बाप ने लिए। उसके बाद देखा 5 और बाकी बच गए हैं, बतौर आसाबा बाप ने वो भी ले लिए। जो विरासत के अंदर बाप की सूरतें हैं, दादा की भी विरासत में वही सूरतें हैं। अगर मरने वाले की औलाद मौजूद ना हो तो दादा बतौर आसाबा वारस बन के सारा माल ले लेता है। मिसाल के तौर पर बीवी है और दादा है। वाइट बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं, बीवी को रुबो दिया गया है क्योंकि मरने वाले की औलाद मौजूद नहीं है। इस तरह जो दादा है बतौर आसाबा सारे का सारा माल ले लेगा। रुबो आए तो मसला बनता है 4 के ऊपर, जिस तरह शुरू में बताया गया है।
तो एक दे दिया हमने बीवी को और दादा ने बतौर आसबा 3 हिस्से ले लिए। इस तरह अगर खामद है, दादा है और बेटा है, यानी औलाद आ जाए और वो मुज़क्कर औलाद है, अब खामद को कितना मिलेगा? 1/4 रुबो, क्योंकि औलाद आ चुकी है। दादे को सुदुस मिलेगा क्योंकि औलाद आ चुकी है, और बेटा जो है बतौर आसबा वारस बनेगा। तो ये मसला बना 12 के ऊपर। ये मसला 12 के ऊपर बना क्योंकि पहले ग्रुप में से रुबू आया है, दूसरे में से कोई भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर सुदुस आया हुआ है, सुलुस आ जाए, सुलुसान आ जाए या सुदुस कोई भी आ जाए, तो मसला बनता है 12 के ऊपर। तो हमने यहाँ पर खामद को 3 हिस्से दिए, इस तरह जो दादा है उसने 2 हिस्से लिए, इस तरह जो बेटा है बतौर आसबा उसने 7 हिस्से ले लिए। बेटा इस सूरत में आसबा बना। अगर इस मिसाल को आप यूँ समझे, अगर मरने वाले की औलाद सिर्फ मुअन्नस आ जाए, मिसाल के तौर पर बीवी है, बेटी है और दादा है, बीवी है, बेटी है और इस तरह दादा है, तो ये मसला बनेगा क्योंकि हमने यहाँ पर बीवी को हिस्सा देना है सुमुन, क्योंकि औलाद मौजूद है, बेटी को निस्फ हिस्सा देना है और दादा यहाँ पर सुदस भी लेगा और आसबा भी बनेगा। तो बीवी को हमने यानी 8वां हिस्सा, यानी अब ये कैसे पता चलेगा बीवी को कितना देना है? 24 को आप 8 के ऊपर तकसीम करें, जो जवाब आएगा वो बीवी का हिस्सा होगा। 24 को हमने 8 के ऊपर तकसीम किया, 8 3 24, तो 3 हमने बीवी को दे दिया, 24 का निस्फ 12 बनता है, वो बेटी को दे दिया, और जो दादा है बतौर फ़र्ज़ी हिस्सा, बतौर साहिब फ़र्ज़ के उसने 4 हिस्से भी लिए, और इस तरह जो बाकी बचा था 5 वो बतौर आसबा उसे दे दिया। या आप वाइट बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, 4 जो लिखा है ये फ़र्ज़ी हिस्से है और जो 5 है ये बतौर आसबा दादा को दिया गया है। और मैंने शुरू में बताया था असाबुल फ़ुरूज़, जब मैंने उनके हिस्से बयान किए थे, जो सूरतें वरासत के अंदर बाप की हैं वही सूरतें वरासत के अंदर दादा की हैं, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जद के लिए अब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इंशाअल्लाह जो बाकी असाबुल फ़ुरूज़ हैं उनकी भी इस तरह मिसालें लिखकर आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर दिखाई जाएंगी, ताकि आप आसानी से ये सारी मिसालें समझ सकें।